हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने वाले हैं स्लॉक्स में पॉसिबिलिटी का कंसेप्ट क्या है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। तो आज हम संभावना वाले क्वेश्चंस को देखते हैं। पूरा कंसेप्ट देखेंगे, अभी कभी गलत नहीं होगा। तो एक बार आप इसको समझ लीजिए, फिर पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आएगी। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे पेपर में आता है। तो यहाँ पर कथन एवं निष्कर्ष आपको दिए गए होते हैं। सबसे पहले आपको कथन दिया है, कोई लैपटॉप फोन नहीं है। सबसे पहले आप एक सर्कल बनाएंगे जिसमें आप लैपटॉप लिख देंगे, और वो लैपटॉप क्या नहीं है, फोन नहीं है, तो इसमें आप नो का रिलेशन दिखाएंगे यहाँ पर कि लैपटॉप फोन नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे लिखा हुआ है कोई गैजेट फोन नहीं है। तो यहाँ पर ये गैजेट वाला पार्ट है और ये क्या नहीं है, फोन नहीं है। तो आपने इसका भी वेन डायग्राम बना लिया। फिर लास्ट में आपको लिखा सभी टैबलेट क्या है, गैजेट है। सभी टैबलेट वाला पार्ट यहाँ क्या है, गैजेट है। तो ये आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब यहाँ पर हमें निष्कर्ष देखना है। निष्कर्ष क्या कहता है? सबसे पहले निष्कर्ष में आप देखोगे तो यहाँ पर आपसे पॉसिबिलिटी पूछी गई है, हो सकते हैं। ये प्रश्नों में हमें दिया गया। हो सकते का मतलब है संभावना आपसे पूछी जा रही है। तो संभावना को देखने से पहले आप नॉर्मली क्वेश्चन को अगर देखते हैं तो यहाँ पर कह रहा है कुछ गैजेट टैबलेट हैं। अगर जनरली आप देखें कि ये कुछ गैजेट टैबलेट है, सही की गलत है, तो आप देखेंगे जब सभी के सभी टैबलेट गैजेट हैं, 100% टी जो है जी के अंदर है, तो 50%, 10%, 1% भी तो उसी के अंदर होगा ना। तो अगर मैं आपसे कहूं कि कुछ गैजेट टैबलेट है, हाँ सही है। मैं कहूं कुछ टैबलेट गैजेट है, ये भी सही है। तो आपसे कहा कुछ गैजेट टैबलेट है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सही। अगर मैं इसको जनरली पढ़ूं, इसमें संभावना की बात ना करूं, अगर ये संभावना वाला प्रश्न ना हो तो ये सही होगा। लेकिन इसमें पूछी गई हो सकते हैं, संभावना पूछी गई है। तो जनरली जो आंसर आपका राइट है, अगर उस कंक्लूजन में पॉसिबिलिटी पूछी जा रही है, तो राइट प्लस पॉसिबिलिटी मिलकर रॉन्ग हो जाता है। रॉन्ग क्यों हो जाता है? क्योंकि जो चीज ऑलरेडी ट्रू है, जो डेफिनेट है, उसकी संभावना नहीं होती। जैसे कि आपको दिख रहा है कि कुछ गैजेट टैबलेट है, गैजेट कुछ टैबलेट है। जब जो चीज 100% है तो उसकी क्या संभावना हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है। आपका रिजल्ट आ गया, आप पास हो गए हो, तो क्या तब भी आप बोलोगे कि अभी भी मेरे पास होने की संभावना है? नहीं। आपने ट्रेन में टिकट बुक कराया, आपको कंफर्म सीट मिल गई है, तब भी आप क्या बोल सकते हो कि मेरे टिकट के कंफर्म होने की संभावना है? नहीं। जो चीज डेफिनेट है, जो ट्रुथ है, जो सच है, उसकी संभावना नहीं होती है। इसलिए जब आपको दिख रहा है कि कुछ गैजेट टैबलेट है और वो कह रहा है उसके हो सकते, तो हो नहीं सकते, गैजेट टैबलेट ऑलरेडी है। दूसरा यहां पर देखते हैं, इसमें भी संभावना की बात कर रहा है, पर उससे पहले नॉर्मली इसको देखें तो कह रहा है कुछ फोन टैबलेट है। कुछ फोन टैबलेट है। आप ये बताइए कि जो फोन है ये गैजेट नहीं हो सकता। फोन वाला पार्ट गैजेट में नहीं जा सकता। जब आप गैजेट में ही नहीं जा सकते तो टैबलेट तो उसके अंदर है ना। अगर बाहर ही आपको रोक लिया जाए, आपको यहीं पर रोक लिया जाए, तो अंदर तक आप पहुंच पाएंगे क्या? नहीं। तो ये कह रहा है कि कुछ फोन टैबलेट हो सकते हैं। फोन के टैबलेट होने की कोई संभावना है क्या? नहीं। फोन जब गैजेट ही नहीं होगा, जब बाहर वाले सर्कल में है, आपकी एंट्री ही नहीं है, तो अंदर नहीं पहुंच सकते। तो कुछ फोन टैबलेट हैं, क्या हो रहा है यहां पर आपका, गलत। अब इसमें क्या पूछी गई, पॉसिबिलिटी पूछी गई है। तो रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी मिलके क्या होता है, रॉन्ग होता है। जैसे राइट प्लस पॉसिबिलिटी के बाद रिजल्ट क्या आता है, रॉन्ग आता है। ऐसे रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी मिलके भी रॉन्ग होता है। क्यों? रॉन्ग भी तो एक डेफिनेट केस है ना। रॉन्ग भी तो डेफिनेट है, जो नहीं हो सकता मतलब नहीं हो सकता। ये जब आपको पता है कि फोन टैबलेट नहीं हो सकता, वो कह रहा है फिर भी संभावना है। जैसे मैं आपसे यहां पर पूछ लूं कि आपका रिजल्ट आ गया किसी बच्चे का और वो फेल हो गया, वो फिर भी कह रहा है कि मेरे टिकट के, मैं टिकट कह लूं यहाँ पे, सॉरी, मैं यहाँ पर आपसे, जैसे कि आपके किसी एग्जाम में फेल हुआ है, तो वो कहे एग्जाम में पास होने की संभावना है। अगर ये ट्रेन टिकट वाला एग्जाम्पल होता है ना, कि ट्रेन टिकट का आपको यहां पर कंफर्म पता चल गया कि आपको कोई वर्थ अलॉट नहीं हुई है, तब भी वो कह रहा है कि अभी भी चांस है। ठीक है। तो इसका हमें ध्यान रखना है कि जो चीज पॉसिबल नहीं है, जो चीज संभव नहीं है, ठीक है, और आप कहो उसके होने की संभावना है, तो वही बात है कि एफ वाला पार्ट अगर जी में नहीं जा रहा, एफ वाला पार्ट जी में, तो टी में भी नहीं जाएगा। तो वो कह रहा है कुछ फोन के टैबलेट होने की संभावना है। तो क्या फोन टैबलेट हो सकता है क्या?
तो संभावना नहीं है। फिर कह रहा है सभी लैपटॉप के टैबलेट हो सकते हैं, संभावना है। तो लैपटॉप वाले पार्ट को अगर मुझे कहाँ लेकर जाना है, लैपटॉप को टैबलेट में लेके जाना है। अब लैपटॉप को बोला गया, लैपटॉप को क्या बोला गया कि वो क्या नहीं हो सकते, फोन नहीं हो सकते। लैपटॉप फोन नहीं हो सकते, तो लैपटॉप को फोन में जाने के लिए मना है ना। क्या लैपटॉप को गैजेट में जाने के लिए मना किया गया था? नहीं। क्या इसको टैबलेट में जाने के लिए मना किया गया था? नहीं। जब लैपटॉप को टी में जाने के लिए मना नहीं है, टैबलेट के लिए मना नहीं है, तो यहां पर हम डाउट की स्थिति लिखते हैं। डाउट की स्थिति क्यों लिखते हैं? क्योंकि लैपटॉप का टैबलेट से रिलेशन दिया ही नहीं गया, कथन में ये बताया ही नहीं गया कि लैपटॉप टैबलेट होंगे या नहीं होंगे। कथन ने तो बस आपसे इतना कहा था लैपटॉप फोन नहीं होना चाहिए, लेकिन टैबलेट होंगे या नहीं होंगे ये जानकारी आपको नहीं दी गई है। तो ऐसे निष्कर्ष जाते हैं डाउट में। और इसमें पूछी गई है हो सकते हैं, संभावना पूछी गई है, तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी से क्या हो जाएगा, ये राइट। तो पॉसिबिलिटी का यहां पर नियम बनता है कि जनरली कोई आंसर आपका राइट है, कोई आंसर आपका रॉन्ग हो सकता है, या डाउट। तीन प्रकार के आपके उत्तर होते हैं। अगर राइट पे पॉसिबिलिटी अप्लाई करोगे तो हमारा आंसर फाइनल बनता है रॉन्ग। रॉन्ग पे पॉसिबिलिटी अप्लाई करोगे तो आंसर क्या होगा, रॉन्ग। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी के साथ आंसर क्या हो जाएगा हमारा, राइट। ठीक है, तो इसका हमें ध्यान रखना है। तो इसके अकॉर्डिंग देखें तो पहला हमारा फाइनली गलत था, दूसरा गलत है, तीसरा वाला सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष तीसरा अनुसरण करता है। तो ये होता है पॉसिबिलिटी का नियम। हम और भी प्रश्न को यहां पर देखेंगे, अभी सिमिलर टाइप से क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करके देखते हैं। तो क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन यहां पर, केवल कुछ। अब जो प्रश्न है यहां पर केवल कुछ वाला है। केवल कुछ लोन क्या है, डिपॉजिट है। अब केवल कुछ, पहले इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। केवल कुछ लोन डिपॉजिट का मतलब है कुछ लोन डिपॉजिट है, कुछ लोन क्या है, डिपॉजिट है। और इसका मतलब हुआ कुछ लोन डिपॉजिट नहीं भी है। जब भी केवल कुछ आ जाए, केवल कुछ का मतलब होता है कुछ है और कुछ नहीं है, कुछ है कुछ नहीं है। तो केवल कुछ का मतलब कुछ लोन डिपॉजिट है और कुछ लोन डिपॉजिट नहीं है, ये इसका मतलब होता है। कोई डिपॉजिट कार्ड नहीं है, कोई डिपॉजिट कार्ड नहीं है। यहां पर देखो डिपॉजिट का ये जो पार्ट है वो क्या नहीं है, कार्ड नहीं है। फिर लिखा सभी कार्ड क्या है, अकाउंट है। सभी कार्ड जो है वो क्या है, अकाउंट है। तो इस तरीके से आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब इसके निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष में भी संभावना पूछी गई है, संभावना बाद में देखेंगे। जनरली अगर मैं इसको देखूं तो ये कहना चाहता है सभी लोन डिपॉजिट हैं, संभावना बाद में देखूंगा। अभी कह रहा है कि सभी लोन क्या है, डिपॉजिट है। चेक करो क्या सभी लोन डिपॉजिट हो सकते हैं। अगर मैं सभी लोन को डी वाले पार्ट में लेके जाऊंगा तो ये तो साथ में जाएगा ना, और इसको तो यहां जाने की परमिशन नहीं है। तो क्या सभी लोन डिपॉजिट हो सकते हैं, सभी लोन डिपॉजिट नहीं। तो सभी लोन डिपॉजिट यहां पर क्या हो रहा है, ये गलत हो रहा है। सभी लोन का डिपॉजिट होना क्या है, गलत। और उसमें क्या पूछी गई, संभावना पूछी गई है। तो रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटी क्या होगा, रॉन्ग ही होता है, क्योंकि सभी लोन डिपॉजिट हो ही नहीं सकते हैं। सभी लोन को लेके जाओगे तो ये वाला पार्ट इसमें जाएगा जो कि नहीं जा सकता है। और डायरेक्ट भी देख सकते हैं कि सभी लोन के डिपॉजिट होने की संभावना नहीं है, क्योंकि लोन का ये वाला पार्ट इसमें नहीं जा सकता है। दूसरा, कुछ अकाउंट के डिपॉजिट होने की संभावना है, अकाउंट का डिपॉजिट होना। अब आप देखेंगे कि यहां पर आपको दिया है कि कार्ड वाला पार्ट जो है वो डिपॉजिट नहीं होना चाहिए। ये कार्ड कार्ड का जो भी हिस्सा है, सी वाला पार्ट, ये डी में नहीं जा सकता। लेकिन ए को तो मना नहीं किया गया था ना, उसने कहा कि सी का जितना भी हिस्सा है वो डी में ना जाए, पर ए का जो बाकी का बचा हुआ हिस्सा वो तो डी को टच कर सकता है ना। तो कुछ अकाउंट का डिपॉजिट होना। अब अकाउंट डिपॉजिट है या नहीं इसकी जानकारी कथन में तो दी नहीं गई है। जब जानकारी नहीं दी गई होती तो उसे हम डाउट में रखते हैं। कैसे, क्योंकि सी डी नहीं होगा पर ए डी होगा ही नहीं होगा, ये आपको नहीं बताया था, तो डाउट। अब इसमें संभावना पूछी है तो डाउट प्लस पॉसिबिलिटी से क्या हो जाएगा, राइट। तो इसमें क्या आंसर होगा, केवल दूसरा सही है। केवल दूसरा यहां पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। ऐसी एक प्रश्न और देखिए यहां पर, इसका वेन डायग्राम बनाइए। सभी चेक क्या है, ड्राफ्ट है। सभी चेक क्या है, ड्राफ्ट है। कोई ड्राफ्ट क्या नहीं है, कोई ड्राफ्ट वाला पार्ट क्या नहीं है, यहां पर कैश नहीं। ठीक है,
कोई ड्राफ्ट, क्या नहीं है, कैश नहीं। कुछ कैश क्या है, सिक्के हैं, ठीक है। तो जैसा आपसे बोला गया वैसा आपने इसका वेन डायग्राम बना लिया। अब इसके निष्कर्ष को देखेंगे। निष्कर्ष यहां पर है सभी चेक के सिक्के होने की संभावना है। तो सभी चेक वाले पार्ट को कहां लेके जाना है आपको, सिक्के में। चेक वाला पार्ट हो चाहे डी वाला पार्ट, उसको कहां जाने के लिए मना किया, कैश में जाने के लिए मना किया। जहां जहां कैश होगा वहां नहीं जाएंगे, इस एरिया में नहीं जाएंगे। लेकिन जाना कहां था मुझे, सिक्के में। तो सिक्के का जो बाकी का हिस्सा है यहां तो जा सकते हो ना, यहां तो प्रॉब्लम नहीं ना। आप इस कॉमन हिस्से में नहीं जा सकते हो, पर बाकी के हिस्से में तो जा सकते हो ना। तो बस आपको ये रखना कि जहां जाने के लिए मना किया वहां नहीं जाएंगे, बाकी सब जगह तो पॉसिबल है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है वो यहां पर जा सकता है, इसके यहां जाने की संभावना है। तो यहां पर सभी चेक के सिक्के होने की संभावना है, तो बिल्कुल है। डाउट प्लस पॉसिबिलिटी से क्या बना लेगा, ये राइट बना लेगा। दूसरा, सभी सिक्कों के ड्राफ्ट होने की संभावना है। सभी सिक्कों जितने भी यहां पर देखो सभी सिक्के हैं, उनके क्या ड्राफ्ट होने की संभावना की बात कर रहा है। तो सभी सिक्कों को लेके जाओगे तो ये भी साथ में जाएगा। क्या ये पार्ट ड्राफ्ट में जा सकता है, क्या नहीं। तो सभी सिक्कों के ड्राफ्ट होने की संभावना की बात करें तो ये एक ऐसा हिस्सा है जो ड्राफ्ट में नहीं जा सकता। तो रॉन्ग प्लस पॉसिबिलिटीज क्या बनाएगा, रॉन्ग। तो क्या आंसर सही है, केवल पहला सही है ना। तो इसमें पहला वेन डायग्राम बनाया आपने, सभी चेक ड्राफ्ट हैं, कोई ड्राफ्ट क्या नहीं, कैश नहीं, कुछ कैश क्या है, सिक्के हैं। तो आंसर केवल पहला सही है। तो इस प्रकार पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। ये क्वेश्चन होमवर्क में आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में मैं इसका फुल वीडियो लिंक लगवा दूंगा। जिन बच्चों को पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है तो इसके डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में मैं आपका लिंक ऐड करवा दूंगा फुल वीडियो का, उसको आप जरूर देखेंगे। जिनको इस टॉपिक में समस्या रहती है, उसके 3 पार्ट हैं, तीनों पार्ट को आप देख लेंगे, कोई समस्या आपको नहीं रहेगी, ठीक है। तो ये पॉसिबिलिटी वाला कंसेप्ट था, और पूरा वीडियो देखने के लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया, उससे आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। इसके साल आप में से जो बच्चे IBPS क्लर्क भर्ती 2026 का फॉर्म भर चुके हैं या भरने वाले हैं, उन सभी के लिए लक्ष्य 3.0 बैच स्टार्ट हो गया है। कंप्लीट बैच किसके लिए, प्री और मेंस के लिए है यहां पर, जिसमें यहां पर क्या है, टॉप एक्सपीरियंस फैकल्टीज आपको मिलेंगे, लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस, हैंड रिटन नोट्स PDF आपको मिलेंगी, वर्कशीट और मॉक टेस्ट यहां पर आपको मिलने वाले हैं, जो कि 10 अगस्त 2026 से इसकी क्लास स्टार्ट होने जा रही है। 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं, आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं अभी। 10 अगस्त 2026 से पहली क्लास स्टार्ट होगी। 10, 11, 12 को इसका डेमो होगा, यहाँ पर यूट्यूब पर भी आप क्लास अटेंड कर सकते हैं। अभी यहाँ पर इसका 20% का ऑफ चल रहा है, तो IBPS 20 यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करके ये बैच 799 रुपए में आपको मिल जाएगा। 799 में IBPS का लक्ष्य बैच है, जहां पर प्री मेंस के लिए आपको IBPS क्लर्क को प्रॉपर टारगेट करते हुए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड प्रिपरेशन कराई जाएगी सभी सब्जेक्ट की। यहां पर आपके प्री और मेंस की IBPS क्लर्क आपको टारगेट बैच समझ लो, लक्ष्य नाम ही उसका लक्ष्य है। लक्ष्य बनाते हुए बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड आपको पढ़ाया जाएगा, पूरी तैयारी आपको कराई जाएगी। तो इस बैच को आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे IBPS क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं या बैंकिंग में क्लर्क बनने का आपका सपना है। इसी के साथ यहां पर आप में से बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर सर्टिफिकेट के लिए परेशान हैं कि कंप्यूटर सर्टिफिकेट कैसे मिले। बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर बैकग्राउंड है या उनके पास सर्टिफिकेट है, बट बहुत सारे बच्चों के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं है, और बैंकिंग के एग्जाम में कंप्यूटर सर्टिफिकेट की यहां पर अब जरूरत पड़ने लगी है। तो यहां पर वर्किंग कंप्यूटर नॉलेज 2026-27 सर्टिफिकेट कोर्स यहां पर आपको मिल रहा है। 40% का ऑफ है। 299 रुपए में आप कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको मिलेगी, आपको कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा, और साथ ही साथ आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा जो कि सभी बैंकिंग के एग्जाम में, इंश्योरेंस के एग्जाम में वैलिड है, 100% वैलिड है। आपके जितने भी बैंकिंग के एग्जाम आने वाले हैं, आपके इंश्योरेंस के एग्जाम आने वाले हैं, वहां पर आपको किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। इसकी क्लास भी जो आपको 10 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगी, 4 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुका है। 299 रुपए में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। कंप्यूटर सर्टिफिकेट सबसे कम पूरे मार्केट में, इससे कम में यहां पर आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, आप देख सकते हैं।
इसके साथ यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो लक्ष्य 3.0 बैच और कंप्यूटर सर्टिफिकेट दोनों ही ज्वाइन करना चाहते हैं, तो फिर आप डायरेक्ट 299 में ये दोनों ही बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, 10 अगस्त 2026 से आपकी क्लास स्टार्ट हो रही है। 10, 11, 12 3 दिन डेमो रहेगा, 12 तक ही ऑफर अप्लाई रहेगा। ठीक है, तो जो कूपन कोड है वो 12 तारीख तक वैलिड है। ठीक है, तो आप सभी लोग इसका लाभ उठाइए और लक्ष्य बनाइए, लक्ष्य बैच के साथ अपना लक्ष्य बनाइए और आईबीपीएस क्लर्क की वैकेंसी में अपना नाम दर्ज कराना है कि वैकेंसी आपकी है, क्योंकि इतनी वैकेंसी बार बार आपको देखने को नहीं मिलती। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर आपको वैकेंसी मिल रही है, एक सुनहरा मौका आपको मिल रहा है, तो इसका लाभ जरूर उठाएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों का शेयर करें, यहाँ पर वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं पहली बार, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे क्लासेस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन, बैंकिंग एग्जाम वैकेंसी की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना ही। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक ऐड करवा दिया है आपका कमेंट बॉक्स में, तो वहां से जाके हम फुल वीडियो देख सकते हैं स्लॉक्स टॉपिक की, जो कि 5 नंबर के लिए बैंकिंग में आता है, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन बैंकिंग की यूट्यूब के माध्यम से कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर भी आप सभी क्लासेस अटेंड कर सकते हैं इस टॉपिक के अलावा। इनइक्वालिटी, कोडिंग, डिकोडिंग, आपके सभी इंपॉर्टेंट सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बिल्कुल बेसिक से हर टॉपिक की डिटेल यहाँ पर आपको मिल जाएगी, बहुत अच्छे से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, थैंक यू।